तुमने क्या समझ रखा है मुझे कि मैं अकेले रहती हूँ तो जब चाहे मुंह उठाए मेरे घर चले आओगे? मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी? मुझे गलत समझ रही हो? मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ? वो कौन? एक रईस घराने के आवारा लड़की जो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करना अपना हक समझता है। मेरे बारे में भी तुमने यही सोचा होगा कि चंद रोज घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और जब उससे भी मन भर जाएगा तो डिस्कार्ड कर देंगे और किसी और को ढूंढ लेंगे। Yes. मैं बोल रही हूँ शबनम। हाँ बोलो। आदिल, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। हाँ, मैं भी। मैं तुमसे बहुत नाराज हो गई थी। मैंने आज तक किसी के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया तुमसे। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? और कुछ? मुझे माफ कर सकोगे तुम? मैं क्या कह सकता हूँ शबनम? आई एम टेरिबली हर्ट। मम्मी, टेरिबली हर्ट। आई नो, इसलिए तो तुमसे माफी मांग रही हूँ। क्या मम्मी जी, आदिल भाई को देखो ना क्या हो गया है। मुझे लगता है कि वो पीपल के पेड़ पे जो भूत होता है ना, वो चढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, कोई भूत नहीं चढ़ा, इसके पीछे भूतनी पड़ी है। प्लीज अब और शर्मिंदा मत करो मुझे। यस, आई अंडरस्टैंड शबनम। मैं तुम्हें तो कभी नहीं भुला सकता, लेकिन इस बैड इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करूं। तुम्हें भुला दो। ओके? बच्चे, अगर वो भूतनी नहीं भूलेगी ना तो उसका भूत मैं उतारूंगी। मैं सिर्फ डिजाइनर नहीं हूँ, बल्कि एकदम एक मम्मी जी भी हूँ। मुझे कान छोड़ो, दर्द हो रहा। मम्मी जी कान छोड़ दीजिए। शट अप। अब मेरा हाथ ऐसे रहेगा और तुम्हारे कान मेरे हाथों में रहेंगे, समझे? चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो मम्मी जी? चाप से चलो। शीला चल मेरे साथ। हाँ मैं भी आ रही हूँ। क्या कहा मैंने? सर, ये फाइल्स मंगवाई थी आपने। हाँ थैंक्स, रख दीजिए। वेलकम सर। एक मिनट। यस सर। ये कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप मिस मेहरा के इन पे साइन ले लीजिए। यस सर, बट मैम तो आज ऑफिस में नहीं है। कहीं बाहर गई है क्या? नहीं सर, एक्चुअली आज उनकी सालगिरह है तो वो आज घर पर ही है। ओह, आई डिडंट नो कि आज उनकी सालगिरह है। यस सर। थैंक्स। अंदर। वो छोड़ो ना। मुबारक, क्या हुआ? आप आदिल को ऐसे? ये जो तुम्हारी सहेली है ना, उससे अब मैं बताती हूँ। वो हसीना दीदी एक्चुअली। तुम क्या बताओगी? दोनों भाई बहन मिले हुए हैं। वो जो तुम्हारी सहेली है ना शबनम, उसके साथ प्यार की तुतारी बजा रहा है ना मुराद। कौन शबनम मुमानी? अरे वही सहेली जो पार्टी में मिली थी, जिसने वो गंदा सा दिल्ली वाला दुपट्टा पहना था जिसमें वो छोटे छोटे फूल बने हुए थे। अच्छा, वो शबनम। मुमानी, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। उस शबनम की तो सगाई हो चुकी है। हाय अल्लाह, तूने मुमानी, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आदिल के बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ। वो शबनम की सगाई है ना, वो उसके बड़े अब्बू के छोटे बेटे के साथ तय हुई है और अगले महीने उसकी शादी भी है। वो फोन पर कौन थी जिसके साथ तू प्यार के गीत गा रहा था? अरे मोम, आपका वो फैशन शो है ना, उसके लिए एक प्ले लिखा, मैं ड्रामा लिखा मैंने। उसमें ही मैं रिहर्सल कर रहा था। हीरोइन का नाम शबनम है। अरे तुझे और कोई नाम नहीं मिला क्या? अभी बदल दो, अभी के अभी, नो प्रॉब्लम। मेरी जान निकाल कर हथेली पे रख दी। मोमानी, मैं आपके लिए चाय बना। अरे चाय वाय छोड़, एक बड़े से गिलास में नींबू भर के बहुत सारा बर्फ भर के दे। हाय 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 हाय, ब्लड प्रेशर हो रहा है मुझे। कुर्सी दे दो मुझे कोई कुर्सी दे दो बैठने को। अब मेरे बच्चे ना, मैं आती हूँ बना।
ना बुरा कहीं का। क्यों बार बार फोन करते हो मुझे? कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल दोनों से नफरत है। प्रीति, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें नफरत होगी मुझसे। प्यार? कौन से प्यार का दावा कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। वो सब ढोंग था, दिखावा था। तुमने तो मुझसे शादी भी इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें मेरे पापा की दौलत से प्यार था, उन रेस के घोड़ों से प्यार था और ताश के पत्तों से प्यार था। और आज भी तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है। भीख नहीं मांग रहा हूँ तुमसे। वो रुपए चाहिए मुझे जिन पर मेरा अधिकार है। अलीबाग की प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम पर है। उसे बेचकर मेरा हिस्सा मुझे दे दो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है। वो 3 साल पहले की बात है। उस प्रॉपर्टी के आज जो दाम है उसी हिसाब से रुपए मिलने चाहिए मुझे। बोलो कब आऊं? अगर तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत भी की तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस बुलाओगी तो बुला लो। अगर मैं चाहूं तो तुमसे मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को इतना भी नीचे मत गिराओ कि मुझसे नजरें भी नहीं मिला सको। मैम, आपसे ही मिलने आए हैं। आप यहाँ? आपको सालगिरह की मुबारकबाद देने आया। Many many happy returns of the day. थैंक यू। शायद ये फूल आपको मुस्कुराना सिखा। बैठिए। नहीं, अभी मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? ऑफिस का काम खत्म करने में वक्त लग जाता है। लेकिन आपने तो कहा था आपके ऑफिस में 7 बजे के बाद कोई काम नहीं करता। तुम तो आज बिल्कुल बीवियों वाले सवाल पूछ रही हो। तो क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? हो, बिल्कुल हो, बहुत अच्छी वाली बीवी। ऑफिस के किसी जरूरी काम से बाहर गया था, वहीं देर हो गई। अब पूछोगे नहीं कि कहाँ गए थे? मुझे नहीं पूछना, मैं आपके लिए खाना गर्म कर रही हूँ। मिस मेहरा की आज सालगिरह, वो ऑफिस नहीं आई थी इसलिए उनके घर उन्हें मुबारकबाद देने चला। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि आप ऑफिस के कामों से बिजी थे? अरे वो मेरी बॉस है, अगर मैं उनके घर उन्हें विश करने गया हूँ तो वो ऑफिशियल काम हुआ ना। तो ऑफिस के और भी लोग गए थे आपके साथ? बाप रे बाप, आज तो सवालात की बौछार हो रही। आप बिना पूछे जवाब दे दीजिए, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अकेला ही गया। तो इसीलिए आप मुझे गोलमोल जवाब दे रहे थे? अरे मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? क्योंकि आप पर्सनल काम से गए, ऑफिशियल नहीं। तुम नहीं समझो, तुम जाओ, तुम खाना खाओ, जाओ जाओ। शायद ये फूल आपको मुस्कुराना सिखा।